नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 to 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता तो ये हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो है हमारा जो 10th का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसके पहले हमने जो है क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर्कल मतलब वृत्त चैप्टर पढ़ा है। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और ये जो है चैप्टर, ये जो है पिछला जो चैप्टर है हमारा सर्कल, उससे क्या है कनेक्ट है, मतलब उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पूरा इसका जो है इंट्रोडक्शन पूरा जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले मैं मार्क की बताऊं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 5 से 6 नंबर का आता है। ठीक है, ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ये जो है 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ आप देख रहे हैं इस सर्कल मीन क्या होता है, सर्कल मीन होता है वृत्त। सर्कल मीन क्या होता है, वृत्त होता है। और वृत्त क्या होता है इसको हमने अच्छे से बताया है कि वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है यहाँ पे, और इससे एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। मान लीजिए इसका ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो दूरी है सारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया ऐसा, चलिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पे जो निश्चित बिंदु रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर। इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ये वृत्त का क्या होता है, सेंटर मीन होता है केंद्र। ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र होता है। और यहाँ पे जो ये लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है, यानी इसको हम वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि क्या होती है, वृत्त की टोटल लंबाई होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त की परिधि है जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, ये सरकमफेरेंस हो गया आपका। ठीक, अब हमें पता है ये वृत्त हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हम जान रहे हैं। पहला जो पार्ट हो गया इसका सेंटर हो गया कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है। और यहाँ से जो सेंटर से वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस, यानी जो है इसको हम कहते हैं वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सर्कल के। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया त्रिज्या हो गया। ठीक है, अगर यही जो वृत्त की त्रिज्या है इसको हम क्या करें, दोनों साइड ऐसे मिला दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है, ये हो जाता है हमारा डायमीटर, या डायमीटर इसको हम कहते हैं व्यास कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और ये हमारा डायमीटर मीन क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास आप समझ गए होंगे, व्यास क्या होता है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम व्यास कहते हैं। जीवा क्या होती है, जीवा वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो मिला दे रहे हैं हम लाइन, ये क्या है, वृत्त की जीवा है। एक कॉर्ड है जिसको बोलते हैं, कॉर्ड मीन्स हो गया जीवा आपका। ठीक है, ये वृत्त की क्या है, जीवा है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये क्या है, वृत्त का सेंटर है, यानी जो वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र यानी जो निश्चित बिंदु होता है, ठीक है, जो क्या होता है, वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है, वही सेंटर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वृत्त का ये सेंटर हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये इसे हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी या स्मॉल डी, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, d/2
2 होती है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, d/2 होती है। यानी जो आपका व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, और जो व्यास होता है वो इसका क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, यानी d बराबर 2r भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो वृत्त की टोटल लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। यानी c, इससे इसको हम डिनोट करते हैं, और c बराबर हमारा क्या होता है, c बराबर हमारा होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। यानी जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, इसके बाद ये 2πr हो गया। अब यहाँ पे आपने जो है व्यास जान लिया, केंद्र जान लिया, त्रिज्या जान लिया। कॉर्ड यानी जीवा क्या होता है, वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको भी जान लिया। अब यहाँ पे हम जानेंगे एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया बराबर होता है πr²। ठीक है, वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है। और जो वृत्त की परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है, या वृत्त की जो टोटल लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिधि कहते हैं। और परिधि जो होती है वो क्या होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी पाई आ रहा है, यहाँ भी पाई आ रहा है। पाई आखिर क्या है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22/7 होती है। या इसे हम अगर काटेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है 3.141 ऐसे करके ये होता है, बट यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3.14 आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पाई होती है, पाई की वैल्यू 22/7 या जो है 3.14 होती है। ठीक है, तो ये वृत्त से संबंधित हो गया उसकी इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। अब हम कुछ इससे रिलेटेड और चीज़ें जानेंगे। ठीक है, और इसमें हमें पढ़ना क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पढ़ना है वो चीज़ें, जैसे हमें पढ़ना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। और इसके बाद हमें पढ़ना है लघुचाप, दीर्घचाप, लघुचाप बराबर क्या होता है, लघुचाप के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, दीर्घचाप के जो है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो आइए हम इसको जो है एक एक करके जानते हैं। तो ये हो गया इसका डिटेल। ठीक है, सर्कल के बारे में। अब हम यहाँ पे जानेंगे इसके इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट हैं, जैसे सेक्टर। ठीक है, यानी जो है त्रिज्यखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, यानी जो है वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे हम वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे। तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है, ये आपका कोई क्या है, वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त हो गया। अब यहाँ पे जो वृत्त है, यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, हम पढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी जो है वृत्त का त्रिज्यखंड। तो वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा जो वृत्त का भाग बनता है वही क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये त्रिज्याओं द्वारा क्या हुआ वृत्त का एक भाग किया गया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वृत्त का त्रिज्यखंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये त्रिज्यखंड तो है, इसको त्रिज्यखंड यानी सेक्टर है, लेकिन कौन सा सेक्टर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, लघु है, मतलब छोटा है, और ये क्या है, खाली वाला भाग ये बड़ा है। तो इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड हो गया, या इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब हो गया, मेजर सेक्टर का मतलब हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वृत्त का यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो ये क्या है, छायांकित भाग है, ये क्या है, छोटा है। ठीक है, ये जो होता है ये 180 डिग्री से क्या होता है, लेस देन होता है। ये क्या होता है, 180 डिग्री से लेस देन होता है, जो लघु त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कोड बनता है, तो यहाँ पे हो गया ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक, अब हमें ध्यान में रखना है कि हम पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो जो सेक्टर ऑफ सर्कल हमने जान लिया कि जो वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा जो सेपरेट होके बनता है, ठीक है, उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और यहाँ पे जो ये छायांकित भाग है ये आपका क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, जिसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं। और जो खाली वाला भाग था उसे जिसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं, या जिसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जो
यहाँ पे जो आपका ये लघु त्रिज्यखंड होता है, ये क्या होता है, इसका जो कोण बनता है 180 डिग्री से क्या बनता है, ये 180 डिग्री से क्या बनेगा, लेस देन में रहेगा। ठीक है, 180 डिग्री से क्या रहेगा, ये लेस देन रहेगा। और यहाँ पे जो रहेगा मेजर सेक्टर का जो कोण बनता है, ये क्या रहता है, 180 डिग्री से क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है, ये ग्रेटर देन रहता है। और दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो दोनों का जो एंगल बनेगा उस 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, 360 अंश बनेगा। ठीक है, टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी अब यहाँ पे हमें जैसे पढ़ना है जो है सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी जो है वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, और यहाँ हमने जान लिया। अब हमें पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो क्या होता है, जैसे जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, एरिया वो क्या होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। और जो टोटल एंगल होता है, अभी हमने बताया कि टोटल एंगल इसका जो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का बनेगा वो क्या होता है, 360 के बराबर होता है। यानी थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 360 हो गया। ठीक है, 360, यानी जो टोटल क्षेत्रफल है वो, और यहाँ पे जो टोटल कोण है, ठीक है, वो कितना, टोटल क्षेत्रफल 300 क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो टोटल इसका एंगल बनेगा वो 360 बनेगा। यानी यहाँ पे हम ऐसे इसको लिखेंगे, यानी जो हमारा 360 डिग्री बनता है वो क्या बनता है, पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रिलेट करके बताते हैं। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो 360 हो गया, इतना हो गया, 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 हो जाएगा। बट अगर एंगल हमारा थीटा है या कुछ और है, तो मान लीजिए अगर थीटा हमारा एंगल है तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू हो जाएगा इतना, तो यहाँ पे थीटा बटे हम लिखेंगे 360, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे जो है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका एंगल हो गया। अब यहाँ पे हमें ध्यान में ये रखना है कि जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर था। चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है इसको हम जानते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर यानी मान लीजिए लघु वही है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या होता है, इस ये माइनर सेक्टर का क्या होता है, ये होता है आपका फार्मूला होता है। अब मान लीजिए हमें मेजर सेक्टर का चाहिए, तो मेजर सेक्टर का जो फार्मूला हो जाएगा मेजर सेक्टर का, वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा टोटल जो एरिया होता है वो कितना होता है, टोटल एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका जो क्षेत्रफल हो गया इसका, वो क्या हुआ है, ये हुआ है, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये टोटल जो एरिया होता है वो कितना होता है, टोटल एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इससे अगर हम ये घटा दें तो यहाँ पे हमें जो है इसकी वैल्यू पता हो जाएगी कि इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे इसके जो एरिया का फार्मूला होता है, यानी जो है वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो है पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये दो फार्मूले ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, कि जो है मेजर सेक्टर का जो माइनर सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनर सेक्टर का फार्मूला होता है हमारा वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होता है उसका जो फार्मूला होता है वो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो है पाई आर स्क्वायर माइनस जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया। अब हम जानेंगे आर्क के बारे में। ठीक है, आर्क क्या होता है और इसमें जो माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे आर्क ऑफ सेक्टर, आर्क
आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल का मतलब हो गया वृत्त का चाप, ठीक है। तो वृत्त का चाप क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कल हो गया हमारा, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है एक कोई क्या है, चाप लगाया गया। जैसे वृत्त का ये सेंटर हो गया, और यहाँ से जैसे टोटल वृत्त जो बनी, पहले ये हमने चाप को थोड़ा यहाँ तक घुमाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहाँ पे जो ये आपका चाप बना, यानी जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा वृत्त का टुकड़ा बना है या टुकड़े जैसा है, इसी को हम कहते हैं, अगर ये क्या है, छोटा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया चाप हो गया, इसी को हम कहते हैं चाप। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान ले रहे हैं पी, तो यानी जो हमारा चाप है ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, इसे हम, ये जो चाप ए पी बी है, इसे हम कौन सा चाप कहेंगे, इसे हम कौन सा चाप कहेंगे, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ तक ही है, तो ये हमारा कौन सा चाप हो गया, लघु चाप हो गया, यानी इसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। ये हमारा हो गया क्या, माइनर आर्क, ठीक है। ये हमारा क्या है, माइनर आर्क का मतलब हो गया आपका लघु चाप, मतलब आपका छोटा चाप, लघु चाप। और यहाँ पे जो ये बन रहा है, ये बड़ा पोर्शन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बन रहा है, इसको आप डी बना दीजिए। तो यहाँ पी बना दे रहे हैं हम, पी है, पी डैश कर दीजिए या बी कर दीजिए, बी भी है, तो यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं बी डैश कर दीजिए, ठीक है, ये बी डैश हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो हमारा आर्क है, आर्क कौन सा है, ए बी डैश बी, ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा है, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर आर्क। मेजर आर्क का मतलब होता है, मेजर आर्क का मतलब होता है, मेजर आर्क का मतलब क्या होता है, मेजर आर्क का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं दीर्घ चाप। इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। मेजर आर्क का मतलब क्या हो गया, दीर्घ चाप। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, लघु चाप है, और ये हमारा क्या है, दीर्घ चाप। अब इसके द्वारा जो है यहाँ पे जो कोड बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, एंगल यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो मान लीजिए जो एंगल हमारा थीटा है ऐसे, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, चाप है, ठीक है, वो क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका जो हमारा क्या है, ये लघु चाप है, तो लघु चाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लघु चाप। लघु चाप क्या होता है, लघु चाप जिसे हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं, जिसे हम माइनर आर्क कहते हैं, ठीक है, माइनर आर्क। माइनर आर्क का हमारा जो फार्मूला होता है लघु चाप का, लघु चाप के क्षेत्रफल का, लघु चाप के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। तो लघु चाप की जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा थीटा बटे 360 अंश, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थीटा बटा 360 इंटू यहाँ पे क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थीटा बटे, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा ये लघु चाप है, तो लघु चाप बराबर क्या होता है, लघु चाप का जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो लघु चाप बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना है, यहाँ पे 2 पाई आर कैसे आता है। तो जैसे देखिए ये हमारा टोटल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, टोटल, यानी जो टोटल आपका बनता है, ये क्या है, टोटल ये वृत्त की लेंथ है। तो जो वृत्त की टोटल लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा 2 पाई आर होता है। और टोटल जो यहाँ पे एंगल बनता है वो क्या बनता है, टोटल एंगल जो हमारा बनता है वो 360 बनता है, यानी 360 बनता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। मान लीजिए हमें 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर हमारा एंगल थीटा हो तो थीटा यहाँ पे टेंस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बटा
थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा लघुचाप है, तो लघुचाप का जो फार्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें चाहिए क्या? दीर्घ चाहिए, तो यहाँ पे दीर्घ चाप की जो वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल, यहाँ पे टोटल जो हमारा क्या है चाप है वो क्या है? 2 पाई आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर माइनस यहाँ पे जो लघु चाप है वो क्या है? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे इस एरिया से, ठीक है, ये टोटल जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है, इससे अगर हम ये वाला घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घचाप निकल आएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं और भी जो कॉन्सेप्ट इसके रह गए हैं, यानी जो वृत्त का ये सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, यानी वृत्त का जो लघु वृत्ताखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्ताखंड क्या होता है, लघु एरिया आप जो है मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया आप जो है माइनस सेगमेंट क्या होता है, यानी जो है लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, और भी जो इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चन है, उसको जो है लेकर आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्टों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।